स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल फारूक सर डिलीजेंट क्लासेस में। मैं फारूक सर आज आपको लोग के लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन सा कहानी। यह कहानी है गुरु और शिष्य की कहानी। गुरु एक दिन ध्यान करते हुए अचानक ध्यान में ही उनको एक बच्चे का भविष्य दिखता है। वो बच्चा उन्हीं का शिष्य था और वो अचानक देखता है कि वो बच्चा मात्र 8 दिन में इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। ये बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा देखते ही वो अचानक ध्यान को छोड़ वो उस बच्चे से मिलने जाता है और वो बच्चे को देख करके बहुत प्यार करने लगता है। तो उसके आज क्या हो गया गुरुदेव, आज हमें बहुत प्यार कर रहे हैं आप। बोला कुछ नहीं बेटे, हम ये सोच रहे थे कि तुम कुछ दिन के लिए अपना घर चले जाते, क्योंकि बहुत दिन से तुम यहाँ पे हो। तुम्हारा माता पिता तुम्हें इंतजार कर रहे होंगे। कुछ जाके थोड़ा मिल आते 2-4-10 दिन के बाद। जाओ 10 दिन में घूम फिर के आ जाना। वो बच्चा सुन करके बड़ा खुशी हो जाता है, क्योंकि घर जाने का एक्साइटमेंट उसके पास बहुत था। बच्चा बोलता है गुरुजी को, मैं तो यही सोच रहा था गुरुजी कि मैं थोड़ा सा घर जाता। ठीक है, अच्छी बात है, तुम जाओ। सुबह की समय थी और उसको जो है घर भिजा दिया गया। रास्ते में वो जब लड़का जब निकला, गुरुजी तो अंदर ही अंदर रोने लगे। वो बच्चा जब रास्ता जा रहा था, अचानक जब थक जाता है तो वो एक जगह ढूंढता है कि मैं कहीं पर बैठूं। तो उसे समुद्र का एक तट दिखता है और वहां पे जाके बैठता है। और वहां बैठते ही देखता है कि एक चींटी अपना घर बनाई हुई है और उसमें कई चींटियां हैं जो बार बार बाहर अंदर आ रहा है। चींटी का वो घर देखता है और उस घर में बार बार चींटी का अंदर जाना, कुछ चींटी का बाहर आना, कुछ चींटी को आपस में जा करके आपस में फिर टकराना, फिर अपना दिशा बदल देना। ये सब देख करके उसे बहुत अच्छा लगता है। लड़का खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है और वहां पे कुछ देर समय बिता देते हैं। अचानक उसका नजर जाता है वो पानी पर, समुद्री जल पर, जो बार बार उफान मार करके किनारे आ रहा था। तो लड़का अचानक सोचता है कि यदि बार बार ये पानी आएगा और जोर से अगर पानी आया तो ये चींटी का ये बना बनाया घर उजड़ जाएगा, कई चींटी की जान चली जाएगी। तब वो लड़का सोचता है तो मैं क्यों नहीं इसको बचाने के लिए कुछ उपाय कर दूं। और वो लड़का करता है क्या, उसको चारों तरफ से मट्टी को लेकर के उसको और ऊंचा कर देता है, जिससे कि वो पानी आए भी तो वहां तक नहीं छू पाए और उसका सैकड़ों चींटी की जान बच जाए। और लड़का ऐसा करता है और फिर वहां से घर की ओर प्रस्थान करता है और अंत वो घर पहुंच जाता है। घर में हंसी खुशी खूब बढ़िया से रहने लगता है। लेकिन गुरुजी तो यहाँ सोच रहे थे कि आज लड़का 8 दिन हो गया है, आज लड़का मर जाएगा। और शिष्य को 8वें दिन ही याद आता है, मेरे गुरुजी कैसे रहते होंगे। कोई भी काम लगता था तो हमको याद करते थे, गुरुजी जरूर हमें याद करते होंगे और हमें भी गुरुजी के पास जल्द से जल्द जाना चाहिए। मैं कल चले जाऊंगा अपने गुरुजी के पास। और वही होता है, लड़का कल सुबह 9वां दिन अपने गुरुजी के पाठशाला पे पहुंच जाते हैं। लड़का देखता है कि गुरुजी ध्यान कर रहे हैं और लड़का बोलता है गुरुजी। ये आवाज सुनकर गुरुजी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये तो वही बच्चे का आवाज है जिसका आयु कल ही खत्म था, कल ही वो मर गया। और जैसे ही आंख खोलता है तो चौंक जाता है और बोलता है तुम यहाँ, अरे तुमको 10 दिन की छुट्टी दिए थे। बोला ऐसा है गुरुजी कि हमें आपकी याद आ रही थी और हमें रहा नहीं किया इतना दिन तक। हमें लगा कि जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। बोला बाप बहुत अच्छा किया, सच में तुम याद आ रहे थे। लेकिन गुरुजी को अंदर ही अंदर लग रहा था कि मेरे द्वारा किया गया भविष्यवाणी गलत कैसे हो गया, ये बच्चा बचा कैसे। गुरुजी आश्चर्यचकित होकर उस बच्चे से प्रश्न पूछता है कि तुम यहां से जाने के बाद क्या क्या किया, थोड़ा हमें बताओ। बच्चे अपने घर की जो जो बातें थी वो सभी बात बताते हैं। गुरुजी को इस सब से कुछ ऐसा खास नहीं लगता है। फिर कहता तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना।
तब अचानक से उस बच्ची को याद आता है वो बातें, समुद्री तट की बातें कि हाँ गुरुजी, एक समुद्र तट पे जब बैठे थे तो एक चींटी का घर था, चींटी घर बनाई हुई थी, तो उसमें जो है अनेकों चींटी का जान चले जाता उस पानी के उफान से, तो मैं उसका थोड़ा सा घर को ऊंचा कर दिया और जिससे कि उसका जान बच जाए। और इतना करने के बाद हम घर गया था, मैं सिर्फ आपको ये बात बताने से भूल गया। अचानक गुरुजी जो है अचंभित होकर के तब सोचते हैं इसका शायद कर्मों का फल है, ये हजारों चींटी को मरने से बचाया, इसी वजह से शायद इसकी आयु रेखा बढ़ गई, इसकी आयु बढ़ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्म का फल मिलता जरूर है, आप जैसा कर रहे हैं आपको वैसा ही फल मिलेगा। कहा जाता है जो बोओगे वही काटोगे, इसीलिए बेहतर बोने की कोशिश कीजिए। वो बालक उस चींटी को जो है मरने से बचा लेता है, उसके घर उजड़ने से बचा लेता है और आज वो जीवित रह जाता है, उसका आयु बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी की मदद कीजिएगा तो आपका आयु ही बढ़ेगा, लेकिन याद रहे कर्म का फल आपको मिलेगा और उसके लिए हमेशा आप तैयार रहिए। आप जो कर रहे हैं आपको वही मिलने वाला है। इस कहानी को हम सभी को याद रखने की जरूरत है। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो देखने और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।